नमस्ते। ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज एक ऐसे घर की बात करेंगे कुंडली के, जो ये नहीं बताता कि यार कितना टैलेंट है, ये बताता है कि उस टैलेंट का आप यूज कैसे करोगे। मैं आज कुंडली के 10th हाउस की बात कर रहा हूँ। कर्म भाव भी कहते हैं इसे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि आई थिंक शादी के बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंसान का, वो होता है इसकी जॉब को लेके, उसके बिजनेस को लेके, कि कैसा चलेगा, क्या रहेगा। तो 10th हाउस वन ऑफ द हाउसेज है जिससे हमें पता चलता है कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आप उससे कैसे निभाएंगे, आप करियर चेंज करेंगे, स्ट्रीम्स चेंज करेंगे, कंपनीज चेंज करेंगे, और लोकेशन भी चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज यू आर वर्किंग फॉर। तो ये बहुत ही देखने में बहुत ही सिंपल सा हाउस लगता है कि यार लगेगा ठीक है, ये प्लैनेट बैठा है तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा इसमें। 10th हाउस के लॉर्ड को सबसे पहले देखा जाता है कि वो कौन से घर में बैठे हुए हैं। 10th हाउस के लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर सन है, और सन आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आपका जो करियर है वो काफी हद तक एक सेल्फ एम्प्लॉयड रास्ते पे जा सकता है, या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एज वेल। अगर 10th हाउस लॉर्ड आपके फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, प्लैनेट दूसरे हैं, वो मून है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस के जो जॉब्स होते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे आपका मार्केटिंग हो, क्योंकि उसमें भी आपको इमोशनल क्वेश्चन चाहिए रहता है कस्टमर से बात करने के लिए, तो उसमें ले जा सकता है। तो इसी तरह से लॉर्ड देखा जाता है, प्लैनेट की डिग्री देखी जाती है, किस डिग्री पे बैठे हुए हैं, कौन सी राशि है, क्योंकि बहुत बार राशि भी सपोर्ट करनी चाहिए उस चीज को। और लास्टली जो खुद से प्लैनेट बैठा है वहां पे, कि हो सकता है कि आपके दो तीन प्लैनेट्स बैठे हों, तो उसमें डिग्री दिखी जाएगी कौन सी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। और अगर दोनों सारे लेट्स से तीनों प्लैनेट्स के आसपास डिग्री है, तो फिर ये देखा जाता है कि वो राशि कौन सी है, और राशि में सबसे ज्यादा एक्सोल्टेशन पॉइंट कौन सा आता है, मतलब उच्च का जो प्लैनेट है वो कौन सा माना जाएगा उस राशि में। तो ये सब मिला जुला के 10th हाउस बनता है। अब मैं आपको प्लैनेट्स का बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। 10th हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो 10th हाउस में जिनका जुपिटर है, और वो बहुत एक्सीलेंट उनका करियर चल रहा है, क्योंकि वो साथ साथ एक विजडम देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं। थोड़ा बहुत ड्रॉबैक ये हो सकते हैं किसी के केस में कि वो उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, जो कभी कभी बैकफायर करता है। मर्क्यूरी बैठे हैं तो ये आपको अगेन बिजनेस, एनालिटिक्स, फाइनेंस, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, अगेन मार्केटिंग में, इन सब में बहुत अच्छा बना सकता है। मून बैठे हैं तो एक पैटर्न ये होता है कि इंसान या तो अपनी करियर स्ट्रीम चेंज करता है, या फिर वो कंपनीज चेंज करता है बार बार। बट एक एज के बाद, क्योंकि हर एक मेच्योरिटी एज भी होती है प्लैनेट्स की, तो वो एक टाइम के बाद अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ लिया तो वो आपको फिर वहां पे सक्सेस देगा। अगर आपके राहु बैठे हैं 10th हाउस में, तो ये राहु का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है, क्योंकि ये आपको एक अनकन्वेंशनल करियर भी दे सकता है, और साथ ही साथ एक ऐसी डिजायर और हंगर दे सकता है कि यार मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। तो अब वो होगा कि नहीं होगा, वो बहुत कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट राहु इन 10th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर एनीबडी। अगर केतु बैठे हैं, तो आपको करियर से एक सर्टेन लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, कि आपको लगेगा कि यार मैं कुछ और कर सकता था, बट वो चीज उस टाइम पे करी नहीं, तो आप कुछ और चीज कर रहे हैं अब। तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है जब केतु बैठे होते हैं। अगर केतु के केस में अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु खुद ही एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है आपके करियर में विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअलिटी एज वेल। इसके अलावा आप अगर देखेंगे, आपके उसमें वीनस है 10th हाउस में, तो ये आपको एक क्रिएटिविटी और डिप्लोमेसी ला सकता है आपके 10th हाउस में, आपके करियर में भी। तो ऐसे लोग हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ब्रांडिंग में जा सकते हैं। और देखिए, मैं करियर हमेशा उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है तो वही करियर होता है। अगर कोई होम मेकर भी है, तो होम मेकर भी अपने आप में करियर होता है, जो कि बहुत अंडर वैल्यूड माना जाता है, बट मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। अपने आप में होम मेकर होना, और आप किस सक्सेसफुल तरीके से आप अपने होम को संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं, वो भी आपके 10th हाउस से पता चलता है। क्योंकि 10th हाउस अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप घर को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे। और बाकी दो प्लैनेट्स पे आते हैं। सैटर्न, शनि महाराज, एक ऐसा प्लेसमेंट जो कि 10th हाउस में मैं कहूंगा एक तरह से अच्छा ही है,
बट इसमें क्या है, आपको डिलेड सक्सेस मिलती है। तो ये आपसे बहुत मेहनत करवाएँगे पहली बात तो। आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, बट सक्सेस ज़रूर मिलेगी इसमें। तो ये क्योंकि शनि महाराज का काम ही ये होता है कि वो आपको पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो आपको सक्सेस देते हैं। बट जो भी सक्सेस होती है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास मंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट 10th हाउस में माना जाता है। ये व्यक्ति या तो डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, या पुलिस में जा सकते हैं, और खाने का रिलेशन भी बहुत सही होता है। तो आपका हो सकता है कोई रेस्टोरेंट हो या फूड बिजनेस में आपको इंटरेस्ट हो, कोई बेकरी हो फॉर एग्जांपल, तो मार्स इन 10th हाउस अगेन इज अ वेरी एक्सीलेंट प्लेसमेंट। अगर वहां पे वो प्लैनेट नहीं है, अगर लॉर्ड है, तो भी आप उसको ऐसा मान सकते हैं। और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपके प्लैनेट्स कौन से हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये तो देखिए लाइन सभी बोलते हैं, बट मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।